सोसाइटी में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये बहुत कॉमनली बिकने वाला नशा है। ना अपने परिवार को पहचानते हैं, गुस्सा इतना होता है उनके अंदर कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि पुलिस का जो काम है वो है गिरफ्तारियां करना या फिर मामले दर्ज करना। कई बार मिलावटी शराब भी होती है जिसके उपयोग से बहुत सारे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। युवा वर्ग है वो नशा करने के लिए ट्रिगर कैसे होता है? अट्रैक्शन नशे की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये अट्रैक्शन बड़ा खतरनाक है। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को कोई संभाल ले साकी। इसी के साथ आज हम आपके सामने रूबरू हुए हैं एक नए पॉडकास्ट को लेकर, जिसमें बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री शकील अहमद सर, जो कि निरीक्षक हैं पीटीएस 8वीं वाहिनी एसएएफ छिंदवाड़ा में। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शकील सर, पहले भी नशा मुक्ति के बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान किस तरीके से अलग है, या इसमें पुलिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसके बारे में प्लीज बता दें। नशे से दूरी है ज़रूरी वर्ष 2025 में एक अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा राज्य स्तर पर चलाया गया था, जिसको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। लगभग 22 से 25 लाख लोगों को हमने जागरूक किया, किसी न किसी माध्यम से उनसे जुड़े और उनको बता सकने में हम समर्थ रहे कि नशे से दूरी है ज़रूरी। और इसी के बाद अभी 14 जुलाई रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके द्वारा ये अभियान की शुभारंभ किया गया और हमारे ऑनरेबल डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर, उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम सभी मध्य प्रदेश पुलिस एकजुट होकर इस कार्यक्रम नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 को एक साथ पूरे प्रदेश में 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चला रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हम सभी जनमानस तक, मध्य प्रदेश के आम जन तक ये बात पहुंचा सकें कि नशा जो है वो नाश का कारण है। नशे में न सिर्फ व्यक्ति बर्बाद होता है बल्कि उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और इसी उद्देश्य के साथ जन जागरूकता का ये अभियान 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लगातार चलाया जा रहा है। सर, अक्सर लोग सोचते हैं कि पुलिस का जो काम है वो है गिरफ्तारियां करना या फिर मामले दर्ज करना। इस नशा मुक्ति अभियान जो है नशे से दूरी 2.0, इस अभियान में पुलिस का मेन रोल क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पुलिस का मुख्य काम वैसे तो यही है कि अपराधियों की धरपकड़ करे। पुलिस जो है समाज में जो क्राइम है उसको रोके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हमेशा मेंटेन रहे, ये पुलिस का काम है। लेकिन अपराध जहाँ से जन्म लेते हैं वहाँ तक पहुँचना भी पुलिस का काम है। और ये हम समझा है हमारे डीजीपी सर कैलाश मकवाना सर ने, और उनके निर्देशन में 2.0 जो नशे से दूरी है ज़रूरी जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे नशे की जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में, उतना ज़्यादा वो नशे से दूरी बनाएंगे। और जब वो नशे से दूरी बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का हमारा जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। तो इसी को लेकर हम ये नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान चला रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के नशे का चलन सबसे ज़्यादा देखने में आता है, और जो थाने स्तर पे हैं पुलिसकर्मी उसे कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में नशा देखा जाए तो जो हमारे समाज में अभी
कह सकते हैं लीगल और इलीगल दोनों तरह का है। अभी मेन फ़ोकस ये होता है कि इलीगल तरह का जो नशा है, ख़ास तौर पे हम जैसे अपने यहाँ ग्रामीण अंचलों में देखते हैं तो जो कच्ची शराब बनाई जाती है, हुँ, ये बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार मिलावटी शराब भी होती है जिसके उपयोग से बहुत सारे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। हुँ, आप इस तरफ देखते हैं मंदसौर वाला जो एरिया है, गांजा और अफ़ीम इसका उत्पादन होता है। हुँ। विशेष तौर पे ऐसे मामलों में एनडीपीएस की कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ पे वैसे तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भी काम करती है। हुँ। उसके अलावा हमारे स्टेट की जो पुलिस है, वो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, धरपकड़ करती है और इस तरह के जो रैकेट्स होते हैं, उसकी जड़ तक पहुँचकर उसको तोड़ने का काम हमारे पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस का होता है। सर, जो ड्रग माफिया हैं या ड्रग तस्कर हैं, इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस स्तर पर क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? आप इसे कैसे डील कर रहे हैं? देखिए जैसा हम जानते हैं थाने स्तर पर तो जो भी ऐसे माफिया जो ड्रग सप्लाई का या ड्रग के किसी भी तरीके से सप्लाई चेन से जुड़े हुए होते हैं, हुँ, उनकी धरपकड़ की जाती है, उन पे एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है या नारकोटिक्स की हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस की विंग है, वो बड़े तस्करों को ढूँढ के निकालती है। जैसे जबलपुर में अभी रिसेंट एक मामला आया था तो एक अच्छा खासा उन्होंने रैकेट पकड़ा। हुँ, तो पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस का उद्देश्य है कि ऐसे जो तस्कर हैं, जो यहाँ से वहाँ ऐसे नशे की चीज़ों को सप्लाई करते हैं, उनकी कमर को तोड़ा जाए। और एक दूसरा पहलू जो हमारा चल रहा है कि नशे से दूरी है ज़रूरी के तहत लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसे तस्करों से सावधान रहें, दूरी बनाकर रखें और उनसे ना जुड़ें किसी भी प्रकार से। देखा जाए सर तो सोसाइटी में हुँ। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये बहुत कॉमनली बिकने वाला नशा है, जो हर दूसरा आदमी इसका शिकार है। इससे कैसे बचे सर? ये तो बिल्कुल नॉर्मली सब जगह पे चल रहा है। देखिए, इसीलिए जो अभियान चलाया जा रहा है 2.0 इसीलिए ही चलाया जा रहा है। आप समझें कि पहले के समय में और आज के समय में एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से ग्लैमराइज़ किया हुआ है नशे को, ख़ास तौर पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स ने, तो हमें ऐसा लगता है कि लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है हुँ, कि उनको कूल लगना है, तो इस तरीके से किसी भी उसमें वो चपेट में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप जागरूक हों, आपको पता हो कि नशा जो है वो नुकसानदायक है और लंबे समय में यदि आप नशा करते हैं तो उससे उसके दुष्परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं, हुँ, तो निश्चित तौर पे आप आत्मसंयम बरत कर नशे से दूर रह सकते हैं। और रही बात कि नशा तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, नशा तो आपको अगर अच्छी चीज़ों का आप नशा कर सकते हैं, आप अपने करियर के लिए पढ़ाई का नशा करिए, आप हुँ। फ़िटनेस का नशा करिए, आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने का नशा करिए। तो ऐसा कोई नशा जिससे ज़िंदगी खुद की भी बने और दूसरों की भी बने, वो नशा मैं समझता हूँ इंसान के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो शकील सर, अवेयरनेस हमें नशे से बचा सकती है। बिल्कुल। एक पर्सनल सवाल है आपसे, जी। क्या कभी आपने किसी प्रकार का नशा किया है? या इतने लंबे आपके करियर में कभी किसी दोस्त ने या किसी इवेंट में आपको नशा ऑफ़र हुआ हो? तो उस परिस्थिति को आपने कैसे डील किया? देखिए जैसा मैंने पहले ही कहा था कि करियर के फ़ेज़ में आप देखिए स्कूल, कॉलेज, आप अपने जॉब में आते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह पर ज़ाहिर तौर पे आपके साथ आपकी मेल-मुलाकात कई लोगों से होती है जो नशे के आदी होते हैं या हुँ, नशा किसी न किसी रूप में वो करते हैं। हुँ, लेकिन मैंने जैसा पहले ही कहा था कि यदि आप अवेयर हों इस बारे में कि नशा कितना नुकसानदायक हो सकता है, तो आप इससे बच सकते हैं। और ईश्वर की कृपा थी कि मैं अवेयर था, मैं जानता था कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। और वही एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे ऑफ़र होने के बाद भी, मौका मिलने के बाद भी, जहाँ आपको कोई जज नहीं करता है, ऐसा समय मिलने के बाद भी मैं उससे बचा रहा और आज दिनांक तक किसी भी प्रकार के नशे में मैं संलिप्त नहीं हुआ और इसीलिए फिट एंड फाइन आपको दिखाई दे रहा हूँ। सर, अभी आपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में नशे को ग्लैमराइज़ करने के ऊपर बताया। यूथ बहुत संलिप्त हो रही है नशे के प्रकरणों में। पुलिस कैसा देखती है इसे? देखिए
पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है और जिस तरीके से बाकी लोग नशे को देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो आपने बात की कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर नशे को ग्लैमराइज़ करके दिखाया जाता है और नशा जो है, पहले जो लोग नशा करते थे उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था कि नशा करता है, ये नशेड़ी है। लेकिन अभी जिस तरीके से लोगों में अट्रैक्शन नशे की तरफ बढ़ते जा रहा है, ये अट्रैक्शन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अभी आप देखेंगे कि पहले जो नशा होता था बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, यहाँ तक तो ठीक था। अभी आप देखें कि जो नया जो युवा पीढ़ी है, वो ऐसी-ऐसी चीज़ों का नशा कर रही है, कोकीन, ड्रग, हेरोइन्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो कॉमनली आदमी यूज़ नहीं करता। और ये कह सकते हैं कि ऐसे सारे नशे से ना सिर्फ बाद में उनको परेशानी होगी, बल्कि अभी वर्तमान उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। वो दुनिया में, वो होश में नहीं रहते, वो हमेशा नशे में रहते हैं। अगर एक दिन भी नशा छूट जाए तो वो उनका दिन का गुजारा नहीं होता। आप ये समझिए कि उनके परिवार से वो दूर हो चुके हैं, उनके परिवारजन पूरे परेशान हैं कि अब आप ये समझिए एक मेरे ख्याल से पंजाब का ही केस था कि 4 बच्चे उसके मर चुके थे, 5 बच्चे थे उसके, 4 बेटे, और 5वां बेटा बिस्तर में था जब वो महिला ने अपनी दुखद कहानी पुलिस को बताई कि मेरा 5वां बेटा भी है और वो भी इसी चपेट में आ गया है और ये जो नशे का कारोबार हो रहा है, और अंततोगत्वा वो 5वां बेटा भी मर गया। मतलब एक पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाना। तो पुलिस भी इसे वैसे ही देखती है कि ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत नुकसानदायक है, और इसी वजह से ये जो मुहिम और ये अभियान जो चलाया जा रहा है कि पुलिस एक दूसरे तरीके से लोगों को अवेयर कर सके, लोगों को दूर कर सके इस नशे से, ताकि ज़िंदगियाँ बर्बाद ना हो, ताकि परिवार बर्बाद ना हो, हमारा राज्य और देश बर्बाद ना हो। शकील सर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है या जो समाज में नशा हो रहा है, उसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, या फिर जो युवा वर्ग है वो नशा करने के लिए ट्रिगर कैसे होता है? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं, जनरली तो नशे की चपेट में आने वाला व्यक्ति या तो दोस्तों संगत की वजह से नशे की चपेट में आ जाता है, या फिर कभी स्ट्रेस में लोग रहते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो उससे दूर हटने के लिए, बचने के लिए वो एक रास्ता तलाशता है। तो नशे में उसको वो चीज़ मिल जाती है, क्योंकि आप जानते हैं नशा कुछ देर के लिए हमारे दिमाग को जो है वो डाउन कर देता है, काम करना दिमाग कम, स्पीड स्लो हो जाती है, तो उसको ठीक लगता है। लेकिन खास बात यह है कि कुछ समय बाद फिर आपको नशे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दिमाग फिर वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे लोग जो दोस्तों के बहकावे में आके, दोस्तों की वजह से, संगत की वजह से, या किसी प्रेशर में, तनाव में आके नशे का सहारा ढूंढते हैं, अंततोगत्वा एक ऐसा समय आ जाता है कि जब वो हर दिन बिना किसी नशे के नहीं रह पाते। जब हम देखते हैं कि रिहैब सेंटर में ऐसे लोगों को भेजा जाता है, तो ऐसे-ऐसे विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं कि वो ना अपने परिवार को पहचानते हैं। गुस्सा इतना होता है उनके अंदर कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा, लेकिन मुझे वो नशा चाहिए। अब जब इतनी बुरी स्थिति तक इंसान आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, सिर्फ़ इतना काफ़ी नहीं है कि आप अवेयर हों। यदि किसी भी वजह से आप ऐसे चंगुल में आप फँस जाएँ और बार-बार आपका दिमाग आपको बोलता है कि नहीं, नशा मुझे करना है, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो लोग वैसे कहते हैं कि अ, विल पावर बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ विल पावर इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान कहीं और लगाएँ और धीरे-धीरे करके एक अपनी डिसिप्लिन, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पुलिस की भाषा में, आप डिसिप्लिन बनाएँ और अपने माइंड को डाइवर्ट करें। निश्चित तौर पे यदि आप इन सारी चीज़ों को करते हैं, तो धीरे-धीरे नशा इससे आप दूर हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी वापस से पुनः खुशहाली की तरफ मुड़ जाती है। शकील सर, जो समाज में ऐसा वर्ग है जिस वर्ग में उनके परिवार का कोई बच्चा या कोई संबंधित नशे से आदी हो चुका है, नशे की लत का आदी हो चुका है, और वो पुलिस के पास आने में घबराता है, डरता है, उसके मन में डर है, तो ऐसे प्रकरणों में पुलिस कैसे सहयोग करती है? देखिए, जैसे पहले ही मैंने कहा है कि अब की जो पुलिसिंग है वो अलग है, और ये जो भ्रम लोगों के मन में बैठा हुआ है, ये जन जागरूकता का अभियान इसीलिए है कि हम लोगों तक पहुँचे और उनके मन से भ्रम को दूर करें।
पुलिस आपके खिलाफ नहीं बल्कि पुलिस आपके साथ है। पुलिस आपके लिए है। हम कहते हैं ना कि हम जनसेवक हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस जनसेवक है और आपको डरने की, घबराने की इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही हैं, आप अगर गलत नहीं हैं तो आपको सीधे पुलिस तक पहुँचना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प हो, आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही हो या आप नशे के बारे में आपके परिवार में कोई इस तरह का कोई घटनाक्रम हो रहा हो, तो आप पुलिस के पास निसंकोच होकर जाएँ, अपनी बात रखें। पुलिस निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी। हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का यही रुख है आज के समय में कि पुलिस पर लोग भरोसा करें, जन जागरूक हो, कानून के बारे में जानें, समझें, सीखें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। ना खुद डरें, ना अगर किसी के मन में डर है तो उसको भी दूर करें। और पुलिस हमेशा से आपकी सहयोगी थी और हमेशा सहयोगी रहेगी। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। क्या कोई ऐसा केस आपके सामने आया है जिसने आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है? तो प्लीज़ उसे ऑडियंस के लिए साझा कर सकते हैं तो प्लीज़। वैसे आए दिन हम अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में और अपने मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती है कि किस-किस तरीके से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ नशे की वजह से बर्बाद हो रही हैं और होती रही हैं। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ जो नशे के बहुत ज़्यादा आदी थे और मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो उसके बगैर उनका दिन पूरा होता हो। लेकिन हाँ, ये मैंने खुद सामने से देखा है कि जब कोई व्यक्ति ठान लेता है और प्रयास करता है, तो धीरे-धीरे करके वो नशे से दूर हो ही जाता है। थोड़ी मुश्किलें आती हैं, विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं, थोड़ी दिक्कतें होती हैं। मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा समय था कि जब वो अगर नशा नहीं करते थे, तो वो बात करने में और नॉर्मल बिहेव करने में उनको दिक्कत होती थी। हुँ। इस तरीके से एडिक्टेड थे वो, लेकिन जब उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की, उनके परिवार की सहायता बहुत ज़रूरी है, परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उनके परिवार ने उनको समझा। हुँ। होता ये है कि जब कोई नशा करता है तो हम उसको पीड़ित की तरह नहीं बल्कि अपराधी की तरह देखते हैं, हम उसको ब्लेम करते हैं। हुँ। तो जब परिवार ब्लेम करता है, तो ब्लेम करने से वो और साइकोलॉजिकली डाउन जाता है। हुँ। तो ज़रूरत है कि परिवार सपोर्ट करे, तो उनके परिवार ने उनका सपोर्ट किया। डी एडिक्शन कैंप जो है वहाँ पर गए। हेल्प लेना ज़रूरी है ना, कई बार इंसान खुद से नहीं कर पाता, तो हुँ। आपको एक्स्ट्रा हेल्प लेनी पड़ती है। रिहैब सेंटर गए, फिर वहाँ से वापस आए और लगभग मुझे लगता है कि 1 साल का पूरा समय उन्हें लगा। हुँ। लेकिन 1 साल के समय के बाद वो दिन था और आज का दिन है, मैं उनको फिट एंड फाइन देखता हूँ। हुँ। पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, लीन, फिट, मस्कुलर बॉडी, आप समझिए कि एक नई ज़िंदगी, नया इंसान आपको देखने को मिलेगा, आप अगर उनको देखेंगे तो। तो मैं उस एग्ज़ाम्पल से समझा कि जो लोग कहते हैं ना कि नशा छूट नहीं सकता, हुँ। हुँ। नशा छोड़ा नहीं जा सकता, तो उनको देख के मुझे लगता है कि नहीं, ये बात झूठी है, ये बातें गलत है। यदि आप मन में ठान लें और इरादा पक्का हो और आपका परिवार आपका सपोर्ट करे, तो किसी भी तरह का नशा हो, आप 100% उससे बाहर निकल जाएँगे और एक अच्छी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। मेरे जो आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं मुझे, उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप कोशिश ज़रूर करें। हुँ। कोशिश करने से धीरे-धीरे करके यकीन मानिए सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। शकील सर, इस अभियान में आम जनता को कैसे जोड़ा जा रहा है और किस तरीके से ये अभियान आम जनता की मदद से और पुलिस के सहयोग से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में बताएं। देखिए, नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 ये जो अभियान है, ये सिर्फ़ अकेले पुलिस का अभियान नहीं है, बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश का अभियान है और इसमें मध्य प्रदेश के अन्य विभाग भी जुड़े हुए हैं और हम सारे लोगों के साथ मिलकर, चाहे वो कोई एनजीओज़ हो, चाहे स्कूल्स हों, चाहे कह सकते हैं ग्राम पंचायत हो, उनसे सहयोग लेकर आंगनवाड़ी से लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके, जो झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर नशे के आदी होते हैं, ऐसी हुँ। जगह पर पहुँचकर अलग-अलग तरीकों से उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा कभी मानव श्रृंखला बनाई जाती है, हुँ। ठीक है? इंदौर में अभी एक बड़े स्तर पे मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें लगभग 5 से 6 हज़ार लोग शामिल हुए। हुँ। इसी तरीके से अभी हमारे छिंदवाड़ा में भी काफ़ी अभी रैली निकाली गई थी।
हमारे 8वीं बटालियन में भी अलग-अलग तरीके से लोगों से जुड़कर हम प्रयास कर रहे हैं कि जन जागरूकता ये जो अभियान है आम जन तक पहुँचे। अभी स्कूल में जाकर बच्चों को प्रेरित करना, युवाओं से मिलकर उनसे नशे के बारे में बात करना, पॉम्पलेट्स बाँटना, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना, संगोष्ठी का आयोजन करना, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बात करके उनको इस बात के लिए राज़ी करना कि आप प्रमोट करें नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0। और इसको काफ़ी ज़्यादा मध्य प्रदेश में सभी तरफ सफलता मिल रही है। आम जन तक ये मैसेज पहुंच रहा है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे यदि तो आप देखेंगे कि उसमें कई सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे लोगों के जो ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो कह सकते हैं हम कि संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से हम सारे लोग जो अलग-अलग तरीके से जो भी माध्यम हो उससे जो प्रयास कर रहे हैं, उससे आम जन तक ये मैसेज पहुंच रहा है और पूरी उम्मीद है कि इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। सर, अंत में मैं ये जानना चाहूँगा, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उन्हें जानकारी होती है कि कहाँ नशीले पदार्थों का विक्रेता है या कोई विक्रय कर रहा है, लेकिन वो डरते हैं कि यार हम ये चीज़ पुलिस को कैसे बताएं या उनका नाम उजागर तो नहीं हो जाएगा। और साथ में जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग नशे से दूर रहे, इस अभियान से जुड़े, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वैसे यदि कहीं पर भी नशे की खरीदी या बिक्री होती है, तो ये नागरिक की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है कि वो पुलिस को इसकी सूचना दे। वैसे आप थाने में जाकर सीधे तौर पर ये बात कह सकते हैं, लेकिन यदि आप संपर्क करना चाहें तो 1933 ये नंबर है, हम आपके स्क्रीन पर भी इसको दिखा देंगे। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नंबर है, वो भी आपके स्क्रीन पे हम दिखा देंगे। आप इस पर जाइए, आप टोल फ्री है, कॉल करिए, आप सूचना दीजिए ताकि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कार्रवाई कर सके और ऐसे जो रैकेट्स चल रहे हैं उसकी धरपकड़ हो सके। और रही बात युवा वर्ग को संदेश देने की, तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे ऑनरेबल डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर, हमारे 8वीं बटालियन की कमांडेंट श्रीमती निवेदिता गुप्ता मैम, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय पांडे सर और हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, और मेरा स्वयं का यही मैसेज है कि जितने भी हमारे युवा आज खुद अपने आप में इस चीज़ को जाने समझें कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, इससे ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं, इससे समाज तबाह होता है, तो वो खुद भी नशे से दूर रहें, लोगों को भी नशे से दूर करें और जितना ज़्यादा हो सकता है जो लोग नशे की चपेट में आ चुके हैं उनको पीड़ित मानें और उनकी मदद करें। रही बात नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 की, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, अपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को जोड़ें नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 इस अभियान से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता हो सके। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि न किसी हमसफ़र न हमनशी से निकलेगा, न किसी हमसफ़र न हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। तो हमारा ही प्रयास होगा और हमारे ही प्रयास से हम निश्चित तौर पर इसमें सफलता अर्जित करेंगे। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज का पॉडकास्ट आदरणीय शकील अहमद सर के साथ हुआ, जो निरीक्षक हैं पीटीएस 8वीं वाहिनी छिंदवाड़ा में। उन्होंने नशे से दूरी है ज़रूरी मध्य प्रदेश पुलिस के इस अभियान में हर मुद्दे पर बहुत बारीकी से चर्चा की। ये पॉडकास्ट युवा वर्ग और साथ में सभी वर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।